मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में मनाया दीपोत्सव। पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की करी कामना। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे पूजा अर्चना कार्यक्रम में मौजूद। मुख्यमंत्री धामी ने की पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंजूरी से मुलाकात। दीपावली समेत गोवर्धन पूजा की दी ढेरों शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से मिले सीएम धामी। जीएमएस रोड स्थित आवास पर की गई भेंट। दोनों एक दूसरे को दी दिवाली की शुभकामनाएं। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने की सीएम धामी से मुलाकात। सीएम ने सभी अधिकारियों को दी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। लोहाघाट बाजार में जमकर बिके पटाखे। महंगाई का नहीं पड़ा खरीदारी पर असर। लोगों ने ताबड़तोड़ की खरीदारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके जीएमएस रोड स्थित आवास पर भेंट मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो दोनों की मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके जीएमएस रोड स्थित आवास पर भेंट की, मुलाकात की और दीपावली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। तो तीरथ सिंह रावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जीएमएस रोड स्थित आवास पर वो पहुंचे और मुलाकात की। दीपावली पर्व की शुभकामनाएं उन्होंने पूर्व सीएम को दी हैं। मुलाकात की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उनके जीएमएस रोड स्थित आवास पर भेंट मुलाकात की। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की, दीपावली के पावन पर्व पर शुभकामनाएं भी दी। क्या जानकारी मुलाकात को लेकर? देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने दीपोत्सव के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत समेत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूरी, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। और इस मुलाकात को कई मायनों में अगर राजनीतिक हलकों में हम बात करें तो जाहिर तौर पर इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि कई बार खेमेबाजी की बातें आती हैं, लेकिन उन खेमेबाजी की बातों को विराम देकर मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक फर्ज निभाया। और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्योंकि जाहिर तौर पर चाहे राजनीति में बात करें, राजनीति में कद भी बड़ा है पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का, और अगर पूर्व उसके अलावा अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, जो पुष्कर सिंह धामी से पहले जो मुख्यमंत्री थे, तो मौजूदा समय में वो गढ़वाल के सांसद भी हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक अच्छी पहल है और अच्छी बात भी है कि ऐसे अवसरों पर पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करना। उसके अलावा कल हमने देखा कि जब दीपावली का जो उत्सव था जो प्रदेश कार्यालय में मनाया था, तो उनके साथ एक और पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में वो हरिद्वार से सांसद भी हैं। उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उनके साथ ही उन्होंने दीपोत्सव भी किया बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। और ये जो मुलाकात थी, कई मायनों में इसको अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ दीपावली के संदर्भ में मुलाकात नहीं थी, बल्कि कई ऐसे विकास कार्य थे जिन विकास कार्यों को लेकर आपस में तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों से बातचीत की मौजूदा मुख्यमंत्री। फिर तौर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि तीनों मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस उन्होंने दिया है और मौजूदा मुख्यमंत्री को शाबाशी भी उन्होंने दी है कि जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह वो कार्य बहुत अच्छे हैं। और उसी का ये फलस्वरूप भी है कि उनसे समय समय पर पहले भी मुलाकात की थी मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से। तो समय समय पर ये मुलाकात होती रहती है और राजनीतिक परिदृष्टि से बात करें तो इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है।
चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। कैलाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजपुर में जमीन पर कब्जा करने का मामला, पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। अपर तहसीलदार पर भी मामला दर्ज हुआ है। आरक्षित वन भूमि के अंतर्गत जमीन पर कब्जा किया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने मामले में संज्ञान लिया था। मामले की उचित जांच कराई जाएगी, सीएम धामी ने ये कहा था। दोषी पाए जाने पर सरकार कार्रवाई करेगी, सीएम धामी ने ये बड़ी बात कही थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट कैलाश वेस्ट लाइव बने, उनका रुख करेंगे। कैलाश, पूर्व डीजीपी भी मामले में संदिग्ध पाए गए हैं, उनके साथ 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या जानकारी है मामले को लेकर? देखिए, ये जो मामला है ये करीबन 4 से 5 साल पुराना मामला है, और खासकर तब जब जो बीएस सिद्धू थे वो प्रदेश के डीजीपी थे, और उस दौरान ही ये मामला संज्ञान में आया था कि जब उन्होंने अपने कुर्सी का फायदा उठाकर जो वन भूमि की जो जमीन थी उस भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की थी, और लगभग 25 पेड़ ऐसे थे जिन 25 पेड़ों को काट दिया गया था, जिसको लेकर लगातार ये उस वक्त भी ये आवाजें उठी थी और अभी मौजूदा समय में भी आवाज उठी थी। लेकिन अब इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और चूंकि कल मुख्यमंत्री जब हमको मिले तो उनसे हमने सवाल किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले को विधिक यहाँ पर रूप से देखा जा रहा है, विधिक राय में ली जा रही है, और कहीं भी अगर कोई त्रुटि पाई जाती है और जो जांच अभी चल रही है, जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूर्व डीजीपी हैं उन पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन जो अन्य है उन पर भी कार्रवाई होगी। और कुल ये जो संख्या है 8 बताई जा रही है, क्योंकि जो पूर्व तहसीलदार थे, जो तहसील से जुड़े जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनकी ये मिली भगत थी कि शुद्ध बुग्ध यहाँ पर जमीन के कागजातों को किया गया, जिसके बाद आसानी से कब्जा हुआ। लेकिन क्योंकि एक रसूख वाले थे, उस वक्त डीजीपी थे प्रदेश के, तो किसी की हिम्मत नहीं थी, चाहे वो पुलिस की बात करें, कि कोई मामला इसमें दर्ज कर सके। लेकिन अब मौजूदा समय में जो राजपुर थाना है वहां पर यह मामला दर्ज करवाया गया वन विभाग की ओर से, और अब यहां पर जो चर्चाएं बहुत तेज हैं कि कार्रवाई होगी। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उनकी सरकार उस किसी भी शख्स को बख्शने वाली नहीं है जो सरकार की साख पर बट्टा लगाता है, तो जाहिर तौर पर अब मामला वन विभाग की भूमि से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो अगर जांच होती है, जांच तो चली रही, माफ कीजिएगा, जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं पूर्व डीजीपी, तो मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कैलाश, अभी पूछताछ भी जारी होगी क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया है, तो क्या कोई बयान भी पूर्व डीजीपी की तरफ से सामने आया हो? अभी तक कोई नहीं आया, उन द्वारा कोई भी बयान, और मीडिया को किसी भी तरह का उन्होंने मुखातिब नहीं हुए हैं मीडिया से। लेकिन इतना तय है कि अब जब मामला उछल चुका है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आ चुका है, मीडिया में ये पूरा मामला आ चुका है, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल अब हो रहा है ये पूरा मामला, तो कहीं ना कहीं ये जरूर सामने आएंगे। हालांकि पक्ष उनको रखना चाहिए अपना, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होती है प्रशंसा, तो जाहिर तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों को ही सुना जाता है, और यहाँ पर सुनना बहुत आवश्यक भी है। उसके बाद ही ये सुना जाएगा और ये कहा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई है, कार्रवाई यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। और जिस तरीके से हम देखें, चाहे यूपीएससी पेपर लीक का मामला हो, अंकिता भंडारी का मामला हो, या कोई अन्य मामले हो, इन तमाम मामलों में किस तरीके से सरकार ने यहाँ पर आगे बढ़कर कार्रवाई की है, तो ये तमाम देखने वाली चीजें हैं। और ये इस केस को भी इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ पर रूप से लिया जा रहा है क्योंकि जो डीजीपी कोई छोटा पद नहीं होता, पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही डीजीपी होता है, और किसी डीजीपी पे, किसी पूर्व डीजीपी पर जब इस तरीके के आरोप लगते हैं तो मामला अपने आप हाईफाई हो जाता है, मामला अपने आप हाईलाइट हो जाता है। और अब जब मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में बीच में आ गए हैं, तो जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि मामला हल्का नहीं है, मामला बड़ा है, और मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई अगर होती है प्रशंसा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार एक बहुत बड़ी नजीर इस पूरे मामले में पेश करेगी। बिल्कुल कैलाश, मसला तो बड़ा है ही, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने के लिए। देखिए, जब ये मामला हुआ था उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, और उस वक्त से ये मामला चला आ रहा है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष अगर सवाल उठाता भी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी ये सवाल उठेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं
जो सरकार थी कांग्रेस की थी और कांग्रेस के समय से भी ये मामले ने काफी तूल पकड़ा था। मीडिया ने इस पूरे मामले को हाईलाइट किया था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उस वक्त डीजीपी थे प्रदेश के, लेकिन उस वक्त किसी भी पुलिसकर्मी की ऐसी हिमाकत नहीं थी जो अपने आका को यहाँ पर कार्रवाई कर सके, अपने आका के खिलाफ यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कर सके। लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, और बीते हमने घटनाक्रमों को देखा, बीते घटनाक्रमों पर यहाँ पर आपने भी यहाँ पर गौर किया होगा कि जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर फ्रंट फुट पर आकर कार्रवाई कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर देख रहे हैं कि अगर कहीं भी सरकार की साख पर बट्टा लगता है या प्रदेश में कहीं पर भी जो कानून है, कानून व्यवस्था चरमराती है, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी 3 दिन पहले की हमने घटना देखी थी प्रशंसा कि किस तरीके से जो प्रदेश में यहाँ पर अलग अलग घटनाक्रम हुए, जिन घटनाक्रमों पर मुख्यमंत्री ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था प्रदेश के डीजीपी को कि 3 दिन के भीतर उनको रिजल्ट चाहिए। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो कैबिनेट मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनके भाई के घर पर जो डकैती पड़ी थी, उन आरोपियों को पकड़ा। उसके अलावा जो हत्यारोपी थे, जो काशीपुर में जो मर्डर हुआ था एक खनन व्यापारी का, उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई की गई। तो ऐसे कई तरह की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल सेट किए हैं सरकार ने, और आगे भी उम्मीद प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री से यही है कि आगे भी इसी तरीके के एग्जाम्पल्स सेट किए जाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर जांच होती है, दोषी पाए जाते हैं तो इस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी सरकार की ओर से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बलवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीप के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने दीपावली के इस पावन अवसर पर कहा कि हर क्षेत्र में उजाला पहुंचे, इसके लिए कामना करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी प्रदेशवासियों को दीपोत्सव पर बधाई दी। देखिए, प्रदेश की संपूर्ण जनता को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। हर क्षेत्र तक उजाला पहुंचे, हर क्षेत्र में विकास दिखाई दे, इस भाव के साथ मां लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूं और प्रदेश की खुशहाली की कामना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज दीपोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी सहित तमाम सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए। पूरे प्रदेश की जनता को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह दीपक पहुँचे, रोशनी पहुँचे, सब जगह पर सब सुविधाएं पहुँचे, सब प्रकार का विकास पहुँचे, और जहाँ अंधेरा है वहाँ भी उजाला पहुँचे। सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में समृद्धि हो, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। मुख्यमंत्री आवास में डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में डीजीपी अशोक कुमार के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भेंट की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो ये मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। आगे बढ़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंजूरी से उनके वसंत विहार स्थित आवास में भेंट मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीर दोनों की मुलाकात की दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंजूरी से उनके वसंत विहार स्थित आवास पर भेंट मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं भी उनको दी।
आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के बद्रीपुर स्थित अपना घर अनाथालय पहुंचे, जहां उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली मनाई। अनाथालय पहुंचने पर बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने बच्चों को उपहार और मिठाई दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये सभी बच्चे हमारे देश की धरोहर है और सरकार इन बच्चों की हर वाजिब मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो दीपावली के मौके पर अनाथालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। बद्रीपुर स्थित अपना घर अनाथालय पहुंचे सीएम धामी, जहां उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ दीपावली मनाई। अनाथालय पहुंचने पर बच्चों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर सीएम धामी ने बच्चों को उपहार और मिठाई दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये सभी बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, सरकार इन बच्चों की हर वाजिब मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। आज हमारे अपना घर में श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर, और उन्होंने हमारे साथ दिवाली का पर्व सेलिब्रेट करा और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और हम बहुत खुश मानते हैं कि अपने आप को कि उन्होंने इतनी सारी संस्थाओं में हमारी संस्था को यहाँ दीपावली का पर्व मनाने के लिए चुना। आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए। बच्चों को बहुत प्रसन्नता हुई और इन्होंने बहुत एंजॉय किया। हम लोग को तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया, और आशा करेंगे कि ऐसे आते रहें और उनके उज्जवल भविष्य की हम बहुत बहुत कामना करते हैं। मैं अपना घर में आया हूं और यहाँ आकर सभी बच्चों से मिला हूं। ऐसे बच्चे जिनका यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, निराश्रित बच्चे हैं, और बड़े प्रसन्न सब बच्चों को देखकर, जहाँ हमारे भी बचपन की स्मृतियाँ की कितने अभावों में, कितने कठिन उसमें इन बच्चों का यहाँ पर लालन पालन हो रहा है, वो सब स्मृतियाँ ताज़ा हुई हैं। मैं इन सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर संचालकों द्वारा बहुत सारा प्रयास इन बच्चों के लिए किया जा रहा है। हमारा भी प्रयास होगा कि आगे हम भी इन बच्चों की इस राह में कुछ हम भी इनका हाथ बटा पाएं तो खुशी होगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर प्रदेश के पौराणिक मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों का तेजी से विकास करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मंदिरों के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक हर साल आते हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंदिरों के विकास के लिए जल्द ही मास्टर प्लान बनाया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां चंपावत के एड़ी सेरा छतकोट में देर रात घास के ढेर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। हालांकि ग्रामीणों की सूझबूझ से आग को फैलने से रोक लिया गया। घास मालिक जगदीश सिंह ने बताया कि आगजनी की घटना में उनको करीब 25,000 का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि रॉकेट की वजह से आग लगी थी। हरिद्वार से बीती देर रात हर की पौड़ी के समीप नेशनल हाईवे पर एक कार हादसा खचित हो गई, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे गंगा जी में जा गिरी। देहरादून की ओर से आ रही एक कार तेज गति पर होने के कारण अनियंत्रित हो गई, जो पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधी गंगा जी में जा गिरी। सूचना मिलते ही जल पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू किया गया। कार में कितने लोग सवार थे, हालांकि ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। दिवाली का त्योहार पूरे देश में खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी अपने घर परिवार में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। हम बिना किसी समस्या के दिवाली मनाएं, इसके लिए पुलिस मुस्तैद रहती है। तो वहीं चमोली एसपी श्वेता चौबे ने गोपेश्वर वो थाने पहुंची और समस्त पुलिसकर्मियों को मिठाई भेंटकर दिवाली की शुभकामनाएं दी।
आगे बढ़ेंगे। टेहरी के विटकोट गांव में एक युवक की झील में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ ने झील से युवक का शव निकाला। मृतक की पहचान त्रिपेंद्र सिंह के रूप में हुई है। तो टेहरी के विटकोट गांव में एक युवक की झील में डूबने से मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने झील से युवक का शव निकाला। मृतक की शिनाख्त भी हो गई है। मृतक की पहचान त्रिपेंद्र सिंह के रूप में हुई है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में व्यापारी दीपावली को लेकर उत्साहित हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के बाद दीपावली मनाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, जिसका उनके व्यापार पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बढ़िया चल रहा है हमारा त्योहार। इस बार हम जो हमारा राम मंदिर बनना है हिंदुस्तान के अंदर, उसके उपलक्ष्य में बहुत ही बढ़िया लोग बढ़िया दिवाली मना रहे हैं, बढ़िया वो कर रहे हैं। घरों में दिए जल रहे हैं कल से, और आज बहुत बढ़िया त्यौहार मनाया जा रहा है। धनतेरस भी अच्छा निकला है, और किनका हमारे जो है किनका फूल, हमारे पटाखे, हमारे जो है जितने भी यहाँ पे देहरादून के कारोबारी हैं, किनका व्यापारी हैं, सब बहुत ही बढ़िया। 2 साल कोरोना के उससे इस साल बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। काशीपुर में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही काशीपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं मृतक गिरीश ठाकुर के परिजनों ने पुलिस कार्रवाई न करने का आरोप पुलिस पर लगाया है। परिजनों ने बताया कि बीते दिनों कुछ लोगों ने गिरीश के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत टांडा चौकी में की गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। दोनों पार्टियों में जो लड़का मर गया हमारा, उसको मार दिया गया है। उसने उस लड़के के साथ मारपीट हुई थी, तो उसने यहाँ पर रिपोर्ट दी थी टांडा चौकी में, तो उसमें कोई इन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। तो आज इन्होंने उस लड़के को मार दिया, गिरीश ठाकुर को गोली मार दी। तो इसलिए हमने अभी इन लोगों ने हमसे शाम तक का समय मांगा। अगर शाम तक ये कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो फिर अपने स्तर पे हम हड़ताल पे बैठेंगे। हाँ ठीक है। 5 बजे तक इन्होंने हमसे समय मांगा है। इस क्षेत्र में जो काशीपुर थाने के अंतर्गत आता है, यहाँ पर टाटा जो फाटक है हमारा, इसके जस्ट बगल में रोड के किनारे एक बॉडी मिली, आईडी और बॉडी के बगल में तमंचा भी मिला है। तो अभी बॉडी को पीएमयू के लिए जो है मोर्चरी में भेज दिया गया है। पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई होगी, फिर इसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो मृतक के परिजन हैं उनका ये आरोप है कि किसी ने उनका जो है इसमें अभी जांच के बाद जो साक्ष्य होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।